नमस्कार। एक ऐसी मुश्किल आर्थिक माहौल में जहां बड़ी बड़ी कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं, कंज्यूमर गुड्स कंपनी मैरिको ने काफी सरप्राइजिंग तरीके से एक बहुत ही मजबूत परफॉर्मेंस दी है। तो चलिए समझते हैं कि मैरिको की इस जबरदस्त सफलता के पीछे आखिर राज क्या है। तो सबसे पहले सीधे नंबर्स पर आते हैं। हेडलाइन नंबर है ये -27%। जी हाँ, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 27% की साल दर साल ग्रोथ। एफएमसीजी सेक्टर में इस तरह की ग्रोथ मिलना कोई आम बात नहीं है, बल्कि काफी एक्सेप्शनल है। और यही नंबर हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर ले जाता है। सवाल तो यही है कि इतने टफ मार्केट में मैरिको आखिर ये कर कैसे रही है। इसका जवाब देखिए 3 हिस्सों में है। नंबर 1, उनका अपने कोर बिजनेस पर कंट्रोल, एकदम जबरदस्त पकड़। नंबर 2, नए ग्रोथ एरियाज में डाइवर्सिफिकेशन। और तीसरा, इंटरनेशनल मार्केट्स में उनका सॉलिड एक्सपेंशन। तो आइए इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी पिलर से, प्राइसिंग पावर। ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का आप कह सकते हैं फाउंडेशन है, खास करके जब बात उनके फ्लैगशिप ब्रांड पैराशूट की आती है। अब देखिए मैरिको के सामने चैलेंज क्या था। उनका सबसे जरूरी रॉ मटेरियल यानी कोपरा, उसकी कीमतों में आग लगी हुई थी। प्राइस साल दर साल 84% तक बढ़ गए थे। अब जरा सोचिए, ये किसी भी कंपनी के लिए कितना बड़ा सिरदर्द हो सकता है। तो इस संकट से मैरिको ने डील कैसे किया? जवाब है प्राइसिंग पावर के जरिए। अब ये प्राइसिंग पावर होता क्या है? सिंपल शब्दों में ये कंपनी की वो ताकत है कि वो अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दे, लेकिन कस्टमर फिर भी उन्हीं से खरीदे। और ये ताकत आती कहाँ से है? ये आती है उस ट्रस्ट से, उस भरोसे से जो मैरिको ने सालों की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी से अपने कस्टमर्स के बीच बनाया है। तो बिल्कुल साफ है, एक तरफ थी आसमान छूती लागत की चुनौती और दूसरी तरफ था उसका हल, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी और उससे मिलने वाली प्राइसिंग पावर। ये ना एक परफेक्ट बिजनेस केस स्टडी है कि कैसे एक मजबूत ब्रांड मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी कंपनी के काम आता है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी जमीन पर एक्चुअल में काम कैसे आई। नंबर्स सुनिए, बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। पैराशूट कोकोनट ऑयल के दाम लगभग 60% तक बढ़ाए गए। इसके बावजूद जो वैल्यू ग्रोथ थी, यानी सेल्स से हुई कमाई, वो 59% बढ़ी। और वॉल्यूम में सिर्फ 1% की मामूली सी कमी आई। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इतना प्राइस बढ़ाने के बाद भी कंपनी ने कोकोनट ऑयल मार्केट में अपना 64% का मार्केट शेयर होल्ड करके रखा। ये सच में इनक्रेडिबल है। तो इस सब का फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? अब देखिए, कोबरा की कीमत अपने पीक से 30% नीचे आ चुकी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में मैरिको अपने प्रॉफिट्स यानी मार्जिन्स में एक बड़ी रिकवरी के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैरिको सिर्फ अपने पुराने एस्टैब्लिश ब्रांड्स के भरोसे नहीं है। अब हम बात करेंगे कि कंपनी फ्यूचर की ग्रोथ के लिए नए इंजन्स कैसे बना रही है। तो यहाँ मैरिको की नज़र आगे फ्यूचर पर है। बियर्डो, प्लिक्स, ट्रू एलिमेंट्स, ये जो डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स हैं, इनमें इन्वेस्ट करके कंपनी सीधे यंग और ऑनलाइन ऑडियंस तक पहुंच रही है। और ये नए फास्ट ग्रोइंग ब्रांड्स मैरिको के लिए ग्रोथ के बिल्कुल नए दरवाजे खोल रहे हैं। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा दाव नहीं है। मैरिको का टारगेट है कि अगले 3 साल में सिर्फ इन डिजिटल ब्रांड्स से 2000 से 2500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है। सोच कर देखिए, ये नंबर कंपनी के एम्बिशन को साफ साफ दिखाता है। लेकिन वेट, कहानी सिर्फ डिजिटल की नहीं है। मैरिको की ग्रोथ स्ट्रैटेजी एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, मतलब कई मोर्चों पर एक साथ काम चल रहा है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स या VAHO सेगमेंट 29% की वैल्यू ग्रोथ के साथ 30% के रिकॉर्ड मार्केट शेयर पर पहुंच गया है। उनका फूड्स पोर्टफोलियो भी अब 1000 करोड़ के एनुअल रन रेट को टच कर रहा है। और अभी हाल ही में उन्होंने प्रीमियम स्नैकिंग ब्रांड 4700 BC को भी एक्वायर कर लिया है। और ये जो नया एक्विजिशन है 4700 BC ब्रांड, इसके लिए भी मैरिको के प्लान्स काफी अग्रेसिव हैं। कंपनी का प्लान है कि अगले कुछ सालों में इसके रेवेन्यू को 3 गुना यानी 3x तक बढ़ाया जाए। ये दिखाता है कि प्रीमियम स्नैकिंग के बढ़ते मार्केट पर उनका फोकस कितना शार्प है। तो आप चलते हैं मैरिको की सक्सेस के तीसरे और आखिरी पिलर की तरफ। इनकी ग्रोथ स्टोरी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनका इंटरनेशनल बिजनेस एक असली पावर हाउस बनकर सामने आया है।
उनके इंटरनेशनल बिजनेस में लगातार एक सॉलिड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फाइनेंस की भाषा में इसको कहते हैं कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। ये टर्म हमें बिजनेस की रियल अंडरलाइंग परफॉर्मेंस दिखाती है। अगर इसको आसान शब्दों में समझें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ या सीसीजी का मतलब है कि हम करेंसी एक्सचेंज रेट्स के उतार चढ़ाव के इफेक्ट को साइड में रखकर बिजनेस की आखिरकार असली ग्रोथ कितनी है वो देख रहे हैं। ये परफॉर्मेंस को नापने का एक ज़्यादा साफ, ज़्यादा सटीक तरीका है। और ये ग्रोथ किसी एक मार्केट के भरोसे नहीं है, ये बिल्कुल चारों तरफ से आ रही है। बांग्लादेश में देखिए 29% की शानदार ग्रोथ, साउथ ईस्ट एशिया में 22%, मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका यानी MENA रीजन वहाँ 17% और साउथ अफ्रीका में 16%। ये नंबर्स साफ दिखाते हैं कि उनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस कितनी स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड है। तो ये थे मैरिको की सक्सेस के 3 पिलर्स। अब इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर आगे का रास्ता समझने की कोशिश करते हैं। आखिर आगे के लिए मौके क्या हैं और इस कहानी में रिस्क क्या-क्या हैं। पिक्चर जो है वो काफ़ी बैलेंस दिखती है। एक तरफ पॉजिटिव होने के काफ़ी कारण हैं। रॉ मटेरियल की गिर रही लागत से मार्जिन सुधरेंगे, नए पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंटरनेशनल बिजनेस में भी मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ रिस्क्स भी हैं जिन पर नज़र रखनी होगी, जैसे कि स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, प्राइस बढ़ने से वॉल्यूम पर प्रेशर आ सकता है और हो सकता है नए बिजनेस की ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ जाए। इन सब के बीच कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है। मैरिको के एमडी और सीईओ सौगात गुप्ता के शब्दों में वो आने वाले क्वार्टर्स में वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों में एक हेल्दी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि मार्जिन प्रेशर कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफा और बेहतर होगा। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है। मैरिको का परफॉर्मेंस तो बेहतरीन है, नो डाउट, लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन भी प्रीमियम है। ऐसे में क्या कंपनी अपनी इस शानदार ग्रोथ की रफ्तार को बरकरार रख पाएगी? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स आने वाले समय में तलाशते रहेंगे।